हेलो स्टूडेंट्स, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं किसी एक भिन्नात्मक राशि में हरों का परमीकरण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे आप यहाँ के उदाहरण में देख रहे हो कि दो भिन्नात्मक राशि यहाँ पर ली गई है, जिसमें पहली भिन्नात्मक राशि है 2/√7 तथा दूसरी भिन्नात्मक राशि है 1/√5 - √2। तो इनके हरों का क्या करना है, परमीकरण करना है। तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि यहाँ जो भिन्नात्मक राशि है उसमें हर किस प्रकार से अपरिमेय संख्या के रूप में दी गई है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं कि जो भिन्नात्मक राशि है वो 2/√7 के रूप में है और इसमें अंश का मान कितना है, तो अंश का मान है इसमें 2, जो कि एक परिमेय संख्या है और इनके हर का मान है कितना, √7। और √7 को हम लोग जानते हैं कि वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किस प्रकार से हुई, क्योंकि √7 का अर्थ होता है 7 का वर्गमूल, और जब आप लोग 7 का वर्गमूल ज्ञात करने चलते हो तो उस स्थिति में उनके वर्गमूल में दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत और अनावर्ती हो जाता है। इस वजह से ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इस अर्थ में √7 जो होती है वह एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। यानी इस भिन्नात्मक राशि में 2/√7 जो दिया गया है तो उसमें हर का मान √7 वह एक अपरिमेय संख्या के रूप में है। तो उसी अपरिमेय संख्या को कुछ इस तरह से बदल दीजिए कि वह एक परिमेय संख्या बन जाए। साथ ही साथ में इस शर्त का भी ध्यान रखोगे, जैसे भिन्न का जो मान है 2/√7 उनका मान परिवर्तित न हो, भले उनका स्वरूप बदल जाए लेकिन उनका मान 2/√7 था वो 2/√7 ही रहे, और हर की जो राशि है √7 उसका परमीकरण हो जाए। यानी कहने का मतलब है √7 के जगह पर कोई एक परिमेय संख्या देखने को मिले। हाँ, अंश की राशि, ऐसा करते समय अंश की राशि कोई अपरिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि अंश के बारे में यहाँ कोई शर्त नहीं है। क्वेश्चन है हर का परमीकरण कीजिए, अंश का परमीकरण का शर्त यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो आप लोग ऐसे सवाल में पहले क्या करेंगे कि इसके हल में आओगे और क्या करना है, 2/√7 का जब परमीकरण करोगे तो इस परमीकरण में क्या करना है, इस परमीकरण में हर की जो राशि दिख रही है √7 के रूप में, तो √7 अपरिमेय संख्या इस वजह से हो रही है क्योंकि इसमें रूट का चिन्ह लगा हुआ है। अगर इस रूट के चिन्ह को हम लोग किसी एक सिस्टमेटिक तरीके से हटा दें तो उस स्थिति में यहाँ पर हमें हर के रूप में केवल 7 नजर आएगी। और जैसे कि हम सभी जानते हैं 7 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमें कोई एक ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिसके तहत √7 के ऊपर से ये रूट हट जाए। तो √7 के ऊपर से रूट हटा देने मात्र से हम लोग का काम क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि √7 के ऊपर में लगा हुआ रूट को हटाने की व्यवस्था करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो भिन्नात्मक राशि दी गई है उस भिन्नात्मक राशि का क्या करना होगा, तुल्य भिन्न ज्ञात करना होगा। 2/√7 नाम की जो भिन्नात्मक राशि है उसके हर को हम लोग √7 से गुणा किए और उसके अंश को भी अब क्या करेंगे, √7 से गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल कितना होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में हम हर को √7 से गुणा किए, अंश को भी √7 से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 × √7 2√7 और बट्टा √7 × √7 जब करोगे तो हो जाएगा या तो 7 या फिर 7 नहीं समझ पा रहे हो तो √7 × 7 √49। और अगले क्रम में क्या हो जाएगा, 2√7 के 2√7 बट्टा √49 का मतलब हो गया 49 का वर्गमूल। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। इस प्रकार से 2√7/7 में हर का जो मान प्राप्त होता है 7 वह एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हर के ही परमीकरण की बात थी, तो यहाँ पर हर की राशि देखिए 7 एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो गई है। तो ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि संख्या है 1/√5 - √2 का परमीकरण या इसमें हरों का या हर का परमीकरण, इतना का इसमें भी लिख दोगे, इतना में हर का परमीकरण, ठीक है। इतना में हर का परमीकरण जब करने चलोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ जो भिन्नात्मक राशि दिख रही है उसमें हर का मान कितना है, √5 - √2, यानी हर का मान एक दो पदी व्यंजक के रूप में है। क्या है, तो यहाँ देख रहे हैं भिन्नात्मक राशि 1/√5 - √2। इसमें 5 के ऊपर भी रूट लगा हुआ है और 2 के ऊपर भी रूट लगा हुआ है। तो यानी कहने का मतलब है इसमें दोनों ही संख्या में रूट लगा हुआ है, तो ये दोनों ही संख्या के ऊपर से रूट का चिन्ह हटाने की व्यवस्था में करनी होगी।
तो उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो भिन्नात्मक राशि है इसके अंश और हर दोनों को ही एक ऐसे समतुल्य भिन्न में बदलना होगा कि ताकि उसके हर का मान कोई एक परिमेय संख्या के रूप में ज्ञात हो सके। तो इसके लिए क्या करना होगा, √5 के ऊपर से रूट का चिन्ह और √2 के ऊपर से भी रूट का चिन्ह हटाना होगा। तो हमें ये व्यवस्था कैसे करनी है, तो याद रखिएगा हम लोग पूरा का पूरा ध्यान इसके हर पर केंद्रित करेंगे। तो जब हर इसका दोपदी व्यंजक के रूप में है तो उसको ब्रैकेट से घेर देंगे और उसमें पहला पद √5 को अगर हम लोग a मान लेंगे और √2 को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, तो उस स्थिति में √5 माइनस √2 का अर्थ हो जाएगा a माइनस b। अब ध्यान दोगे a माइनस b को एक ऐसी संख्या से गुणा कीजिए ताकि वह बीजगणितीय फार्मूला में a² माइनस b² के रूप में आ जाए। अगर a² माइनस b² के रूप में आ जाता है तो a² कहने का मतलब है √5 का स्क्वायर, और √5 का जब स्क्वायर करने जाओगे तो उस स्थिति में 5 के ऊपर में लगा हुआ रूट का चिन्ह हट जाएगा। अब माइनस b² जब करने जाओगे तो √2 का जब स्क्वायर कर दोगे तो √2 के ऊपर में लगा हुआ रूट का चिन्ह भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर a माइनस बी है तो बीजगणित में हम लोग एक फार्मूला पढ़े हुए हैं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b² होता है। ठीक है, तो यहाँ पर a माइनस बी दिया हुआ है तो इसके अंश और हर दोनों को कितने से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ a माइनस बी दिया हुआ है इसलिए हमको a प्लस बी से गुना करने की आवश्यकता होगी, तब जाके वो फार्मूला कन्वर्ट होगा a² माइनस b² में। और यदि यहाँ पर a प्लस बी रहता तो उस स्थिति में फार्मूला को a माइनस बी से गुना करना होता, तब जाके वो फार्मूला कन्वर्ट होता a² माइनस b² में। तो यहाँ a माइनस बी दिया हुआ है तो अगली राशि क्या होनी चाहिए, a प्लस बी के रूप में होना चाहिए। यहाँ पर बताओगे a का मान कितना माने हैं, √5 माने हैं, प्लस है b का मान कितना माने हैं, तो b का मान √2 माने हैं। तो उस स्थिति में √5 माइनस √2 की राशि को यदि हम लोग एक द्विपदी व्यंजक √5 प्लस √2 से गुणा कर देंगे तभी जाके वो फार्मूला a² माइनस b² के ढांचे में कन्वर्ट हो सकेगा। ठीक है, तो हमने इसके हर को क्या कर दिया, √5 प्लस √2 से गुना कर दिया, तो उसके अंश को भी उसी संख्या से गुना करना पड़ेगा, यानी √5 प्लस √2 से ही गुना करना पड़ेगा। यानी ख्याल रखेंगे किसी भी भिन्न को समतुल्य भिन्न में बदलने के लिए अंश और हर की राशि को एक समान संख्या से गुना या एक समान संख्या से भाग करना होता है। ठीक है, सो हमने यहाँ पर √5 प्लस √2 से अंश और हर दोनों को गुणा कर लिए। अब अंश की राशि को अंश से और हर की राशि को हर से गुणा करें तो प्राप्त गुणनफल कितना होगा, तो प्राप्त गुणनफल हो जाएगा 1 के साथ जब √5 प्लस √2 गुना होगी तो उसका मान तो नहीं बदलेगा, √5 प्लस √2 रह जाएगा, बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लेंगे कि a माइनस बी, क्योंकि आप √5 को a माने हो √2 को b माने हो, तो यहाँ पर a माइनस बी इनटू फिर क्या हो रहा है, √5 को a और √2 को b माने हो तो a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू फार्मूला होता है बीजगणित में a² माइनस b²। तो हम लोग उस फार्मूला का हेल्प लेते हुए यहाँ पर a² कहने का मतलब है हर में √5 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस b² कहने का मतलब हो जाएगा b के रूप में किसको माने हैं, √2 को माने हैं, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे और इस प्रकार से हमारा परिणाम प्राप्त हो जाएगा कितना, √5 के √5 प्लस √2 के √2 बाई √5 का स्क्वायर जब करोगे √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा, 5 कहें या √25 कहें, माइनस के माइनस है √2 का स्क्वायर कहने का अर्थ हो गया √2 इंटू √2। अब √2 इंटू √2 जब कर दोगे तो क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। अब अगले लाइन में जब आओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √5 के √5 प्लस √2 के √2 बट्टा √5 का √25 कहने का मतलब हो गया 25 का वर्गमूल, और आप सभी जानते हैं 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है इसलिए उनका वर्गमूल पूरा पूरी 5 निकल जाएगा। माइनस के माइनस लिख दोगे, √4 उसी प्रकार से एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसके वर्गमूल का मान कितना निकलता है, 2 निकलता है, तो वो 2 लिख दोगे। उसके बाद फिर सॉल्व करने के लिए आगे चल जाओगे तो √5 के √5 प्लस √2 के √2 बट्टा 5 की राशि में 2 की राशि माइनस हो जाएगी तो प्राप्त अंतर कितना होगा, 3 हो जाएगा। और इस तरह से फाइनली हम लोग √5 प्लस √2 बट्टा 3 के रूप में इस संख्या को बदलने में सफल रहे। अब प्रश्न उठता है √5 प्लस √2 बट्टा 3 में हर का परिमेयकरण किस प्रकार से हो गया है, तो आप बताइए यहाँ जो भिन्नात्मक राशि देख रहे हो इसमें हर का मान यहाँ पर परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो गया है, तो आप इसको आंसर कर देंगे। कोई विद्यार्थी कहेंगे लेकिन इनके अंश का मान तो अपरिमेय है, तो यहाँ पर बताइए आपके सवाल में अंश का परिमेयकरण करने के लिए कहा गया था क्या, नहीं ना कहा गया है, तो उस स्थिति में केवल हर का परिमेयकरण करने की आवश्यकता है, अंश भले ही अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो जाए उससे कोई मतलब आपको नहीं रखना है।